नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेणु जोशी। छात्रों के प्रदर्शन पर आज पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आई। हालांकि जो प्रदर्शन है वो बहुत दिनों से चल रहा है। काफी ज्यादा मजबूती से छात्र और विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सब कुछ शांत था, एकदम चुप्पी लगाए हुए थी सरकार। लेकिन आज ऐसा लगा कि सरकार की तरफ से अब सरकार के अंदर वो डर दिखने लगा है, छात्रों का वो नजर आने लगा है। कल रात को सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट जारी की। प्रधानमंत्री खुद आए, उन्होंने सेल्फी कैमरे की मदद से एक वीडियो बनाया अपना, और उस वीडियो में उन्होंने बोला कि वो छात्रों के लिए, छात्रों के दुख से दुखी हैं। पहली बार नरेंद्र मोदी 40 दिन से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, 40 दिन बाद पहली बार वो छात्रों को लेकर कुछ बोले, सामने आए। और उनका जो चेहरा था, अगर आप उनके चेहरे को देखेंगे तो वो चेहरा काफी डरा हुआ नजर आ रहा था। कैमरे के सामने आते ही नरेंद्र मोदी का चेहरा कॉन्फिडेंस से भर जाता है, लेकिन कल जो वीडियो था उसमें नरेंद्र मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बता रही थी कि वो छात्रों के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। काफी मजबूरी में ही सही, 40 दिन बाद प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि हम इसको लेकर, इस तरह के मामलों को लेकर, जो नीट पेपर लीक के मामले हैं और जो इसमें दोषी हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जल्द से जल्द इन मामलों को निपटाएंगे और छात्रों की मदद करेंगे। इस तरह की बात प्रधानमंत्री ने कही। खैर, ये तो प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट थी, लेकिन जो सीजेपी है यानी कॉकरोच जनता पार्टी है, और साथ ही जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस जो है, इस पूरे मामले पे एकदम कड़ा रुख अपनाए हुए है। उनकी 3 मांगे हैं सीजेपी की, और उन 3 मांगों पर पूरी तरह से विपक्षी पार्टियां और सीजेपी और छात्र जो है पूरे देश के, वो अड़े हुए हैं। और इसी मामले को लेकर आज एक दूसरा जो डेवलपमेंट मिला, जहां पे ये नजर आया कि सरकार झुकती हुई नजर आ रही है, वो ये डेवलपमेंट था कि जो जेपी नड्डा हैं, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के जो मुखिया हैं, जो चीफ हैं अभिजीत दीपके, उनसे मुलाकात की। ये एक बैठक हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में। इस बैठक में ये चर्चा होनी थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा। मांगे जो सीजेपी है वो अपनी लेकर गई थी, और जेपी नड्डा मतलब बीजेपी की तरफ से ही इस बैठक के लिए उनको निमंत्रण दिया गया था। इस बैठक में ऐसा बोला गया है, जो सीजेपी हैं उनके प्रवक्ता ने बताया कि इस बैठक के बाद ये बात साफ हुई है कि बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए 24 घंटे का वक्त मांगा। इस बारे में सोचने के लिए उन्होंने 24 घंटे का वक्त मांगा है। तो हो सकता है कि बीजेपी इस मामले में कुछ आगे कुछ स्टेप ले, या फिर हो सकता है कि ये एक चाल हो इस पूरे आंदोलन को थोड़ा सा कमजोर करने की, क्योंकि टाइम लेने की। छात्र लेकिन अपनी पूरी तरह से मांगों पे अड़े पड़े हैं। वहीं कांग्रेस भी इसमें लगातार प्रदर्शन कर रही है, लगातार उनके प्रदर्शन जारी हैं। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से माफी नहीं मांगते, जब तक वो जो हिंसा छात्रों के साथ हुई है उस मामले में माफी नहीं मांगेंगे, तब तक कांग्रेस जो है वो छात्रों के साथ बनी रहेगी, कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की 3 मांगे हैं। पहली मांग, जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका इस्तीफा हो। दूसरी मांग है, जिन पुलिस वालों ने, जिन लोगों ने छात्रों के ऊपर बर्बरता दिखाई, लाठीचार्ज किया, उनको मारा पीटा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये दूसरी मांग है छात्रों की। और तीसरी मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन छात्रों से माफी मांगे, उनके परिजनों से माफी मांगे जिनके साथ हिंसा हुई है। तो कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो लगातार छात्रों के साथ बने रहेंगे, छात्रों के आंदोलन को मजबूती देते रहेंगे। वो संसद, सड़क, हर जगह पर छात्रों का मुद्दा उठाएंगे। पूरे देश में इस आंदोलन ने एक पूरा बड़ा रूप ले लिया है। देश के हर शहरों में ये आंदोलन चल रहा है। छात्र हर जगह इकट्ठा हुए हैं, हर जगह छात्र अपनी मांगे रख रहे हैं। उनका कहना है कि जो छात्रों के साथ हो रहा है, पेपर लीक जैसे मामले आ रहे हैं और जो परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उनका कहना है कि जो शिक्षा प्रणाली में कमियां हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार है, उनका इस्तीफा हो, यानी एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो।
छात्रों ने साफ कर दिया है, सीजेपी ने भी साफ कर दिया है, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक छात्रों की तीनों मांगे, सीजेपी की 3 मांग है कि एक तो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो, और बीजेपी की दूसरी मांग है कि जो बच्चे इस पूरे मामले में, जो नीट पेपर के एग्जाम जो लीक हुए थे, इस पेपर लीक मामले में जिन बच्चों ने सुसाइड किया था, उनके परिवार वालों को 1 करोड़ मुआवजे के रूप में मिले। और तीसरी मांग है कि छात्रों के ऊपर प्रदर्शन के दौरान जो मामले दर्ज किए गए हैं वो मामले वापिस लिए जाएं, उनके ऊपर कोई केस ना हो। तो ये 3 मांगे हैं जो सीजेपी की हैं, 3 मांगे हैं कांग्रेस की। और जब तक दोनों ही लोगों का कहना है, विपक्षी पार्टियों का भी ये कहना है, कांग्रेस का भी ये कहना है और सीजेपी का भी ये कहना है कि जब तक ये तीनों मांगे पूरी नहीं होती तो वो इस मामले में सरकार से बात नहीं करेंगे। जेपी नड्डा के साथ जो मुलाकात हुई थी उसके बाद खुद जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये बात साफ की, उन्होंने ये बात बताई और ऐसा कहा जा रहा है कि कल इस मामले में एक और मीटिंग होगी बीजेपी और सीजेपी के बीच में। तो खुद बीजेपी ने बोला है कि इस्तीफे को लेकर उन्हें सोचने के लिए 24 घंटे का वक्त चाहिए। तो देखना यह है कि कल इस मामले में क्या होता है।